सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन नव दिन का या प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को माना जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक पुरुष है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए उन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, ना कि राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यहाँ पर अपना ब नंबर का कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अपने को यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ब नंबर का ऑप्शन ही सत्य नहीं है और यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुआवदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ब नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, तुहफत उल मुआवदीन क्या है? बताइए तुहफत उल मुआवदीन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों इस पुस्तक है ये। ठीक है, और इस पुस्तक में दोस्तों मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टस का पर्शियन भाषा में लेखन किया था? बताइए किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टस का पर्शियन भाषा में लेखन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? दोस्तों देखिए उन्होंने 1804 में
तुहफत उल मुहावदीन प्रकाशित की, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेसेप्टस ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु को, सॉरी देखिए, प्रेसेप्टस ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु के देवीय होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। चौथा देखिए, उनका अखबार संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का पहला अखबार था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बांग्ला भाषा का पहले भी अखबार जारी हो चुका था, समाचार दर्पण। ठीक है। ये यहाँ पे जो संवाद कौमुदी है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था जो बांग्ला भाषा का था। ठीक है। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन बताना था। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? बताइए, कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टस, ठीक है, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, दी प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और गौड़ीय व्याकरण, ये तीनों पुस्तक है वो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दी डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये पुस्तक दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक समाचार यानी कि अखबार किसके द्वारा निकाला गया था 1821 में? बताइए, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, बांग्ला भाषा का ये अखबार था। ठीक है। और दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ये अखबार निकाला गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना के साथ राजा राम मोहन राय संबंध नहीं थे? निम्नलिखित में से किसकी रचना के साथ राजा राम मोहन राय संबंध नहीं थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, बताइए, देखिए, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ए नेशन इन द मेकिंग, यहाँ पे देखिए प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, दोस्तों किसकी रचना के साथ राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। क्या सही है? तो दोस्तों नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग। इसके साथ में दोस्तों राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं था, बाकी प्रिसेप्टस ऑफ जीसस के साथ में था। ठीक है। बाकी मिरातुल अखबार से भी था, संवाद कौमुदी से भी था। द नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करने की, यानी कि आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? बताइए, किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था प्रकट की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है विलियम एडम। विलियम एडम, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है एकेश्वरवाद पर आधारित है ये ब्रह्म समाज। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आगे देखिए, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राजा राम मोहन राय। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले ही की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राष्ट्र संघ की। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे जबरदस्त मौलवी कहा जाता है? किसे जबरदस्त मौलवी कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को जबरदस्त मौलवी कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठ विवाह का सेव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? बताइए दोस्तों, जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठ विवाह का सेव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था दोस्तों किसने? तो ये राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है? बताइए दोस्तों। देखिए, उन्होंने उपनिषदों का संस्कृत से बंगाली में अनुवाद किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखा, दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन दिया, बिल्कुल सही है। अब 3 सही है तो चौथा गलत होना ही चाहिए। उनका दाह संस्कार कलकत्ता में किया गया, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय का दाह संस्कार है ये ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में किया गया था इनका दोस्तों दाह संस्कार। कलकत्ता इसमें गलत दे रखा है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? बताइए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अकबर द्वितीय ने। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे? दोस्तों ये विचार किसने रखे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये विचार राजा राम मोहन राय ने रखे। तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन बना दिया? निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन बना दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। दोस्तों ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन बना दिया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की? बताइए, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी किसने? तो दोस्तों श्रीधरलू नायडू ने। श्रीधरलू नायडू ने दोस्तों ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना की। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? बताइए, 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, भारत का हिंदू लूथर 19वीं शताब्दी में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? बताइए ये कथन किसके हैं? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, आप सभी को पता भी होगा 1875 में। ठीक है, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और पुनः वेदों की ओर चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइए, तो दोस्तों ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्य समाज। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। 37 नंबर का प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? भारत भारतीयों के लिए है ऐसा किसने कहा? दोस्तों ऐसा किसने कहा? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा। तो दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नोबल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नोबल सोसाइटी के नाम से। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिनमें उनके विचार प्रकाशित हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है जिनमें उनके विचार प्रकाशित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा था? बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में लिखा था दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरोध उपदेश देते हैं?
बताइए मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश कौन देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी सलाह पर अपने विचारों को संग्रहित करना शुरू किया जो बाद में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन पर आधार बना? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने किसकी सलाह पर अपने विचारों को संग्रहित करना शुरू किया जो बाद में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का आधार बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा जयकिशन दास। राजा जयकिशन दास के लेखन के आधार पर दोस्तों इन्होंने अपने विचारों को संग्रहित करना शुरू किया जो बाद में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का आधार बना। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों जाति प्रथा के विरोधी थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये भी बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद सरस्वती भक्ति का आधार मानते थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणेश्वर संबंधित है। दक्षिणेश्वर संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये संबंधित है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस से। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस से। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विवेकानंद। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने अपने उद्बोधन के आरंभ में कहा। बताइए, शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने अपने उद्बोधन के आरंभ में कहा, क्या कहा? दोस्तों अमेरिका की बहनों व भाइयों, ये उद्बोधन में कहा था दोस्तों। और ये शिकागो सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1893 में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए ये। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? बताइए, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसे राजाराम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाचार चंद्रिका। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। आगे देखिए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विवेकानंद ने की थी। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। आगे देखिए, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, यह न भूले कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों
मोची सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे थे? यह न भूले कि निम्न वर्गों, उपेक्षित गरीबों, अशिक्षितों, मोची सफाई कर्मियों में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे? ये कहे दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहे थे दोस्तों ये शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किसने कहा था कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र दूसरों के समुदायों से अपने को अलग रखकर अस्तित्व में नहीं रह सकता। हमें दूसरों को देना और उनसे कुछ लेना होता है। हमें अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता और संस्कृति देनी चाहिए और बदले में पश्चिम की विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों ये किसके शब्द हैं, किसने कहे थे ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों ये। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे देखिए, यह किसने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान से यह किसने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। दोस्तों ये शब्द किसके थे? तो ये शब्द थे दोस्तों किसके? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के शब्द थे। ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इन्होंने एक और लाइन कही थी कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, ठीक है। दोस्तों ये भी कहा था किसने? विवेकानंद ने। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण था, ये इसमें 3 व्यक्ति के नाम दे रखे थे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, और राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है। और भी कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो भी मैं आपको दोस्तों आज 2-3 टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो रोजाना मेरे साथ में चलना है और प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। परीक्षा में जाने से पहले ये सारे के सारे प्रश्न पढ़ने हैं आपको। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।